नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल सृजन से में, यहाँ पर हम बात करते हैं कहानियों की। डाकघर से होकर जब भी कोई खत आता था, बातें कम होती थी, एहसास ज़्यादा था। आज मैं जो कहानी आपके साथ साझा करूँगी, उस कहानी में खत है और ख़त को हम तक पहुँचाने वाले पोस्टमैन का भी जिक्र है। आज की कहानी है पोस्टमैन और कहानीकार हैं शैलेश मटियानी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम बात करेंगे इस कहानी के मुख्य बिंदुओं पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शैलेश मटियानी उत्तराखंड कुमाऊं से संबंध रखते हैं। उनका जन्म, पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा वहीं पर हुई थी, इसीलिए उनके कथा साहित्य में वहाँ का जनजीवन और वहाँ का सामाजिक आर्थिक परिदृश्य उजागर हुआ है। उनका जीवन शुरू से ही संघर्ष और चुनौतियों से भरा रहा, इसीलिए उनकी कहानियों और उपन्यास के पात्रों में भी वो संघर्ष और चुनौतियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं। शैलेश मटियानी एक आंचलिक कथाकार माने जाते हैं, क्योंकि उनके कथा साहित्य में एक अंचल विशेष के जनजीवन, वहाँ के परिवेश, वहाँ की संस्कृति का चित्रण मिलता है। आज की कहानी पोस्टमैन का मुख्य पात्र दयाराम है और कहानी का परिवेश है उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र। तो चलिए सुनते हैं पोस्टमैन कहानी का सारांश। पोस्टमैन कहानी का मुख्य पात्र पोस्टमैन दयाराम है। वह कहानी की शुरुआत में कमस्यारी गांव के प्रधान जसोत सिंह नेगी के घर पर सेना में तैनात उनके बेटे का पत्र लेकर पहुंचता है। कहानीकार चिट्ठी के लिफाफे में लिखे पते का बहुत ही सुंदर और रोचक वर्णन कहानी की शुरुआत में करता है। जसोत सिंह नेगी पोस्टमैन दयाराम से चिट्ठी पढ़ने के लिए कहता है और अपनी बहू का आवाज़ लगाता है कि पोस्टमैन साहब के लिए चाय और तंबाकू लेकर आए। पोस्टमैन दयाराम पोस्ट ऑफिस बेनीनाग में कार्यरत है। वह नया नौकरी पर लगा है। कमस्यारी और उसके आसपास के गांव में हफ्ते में 2 दिन वो ड्यूटी करने जाता है। गांव वाले उसका बहुत सत्कार करते हैं। जब भी वह कोई मनी ऑर्डर लेकर आता है तो तिलक लगाकर और दक्षिणा देकर उसका अभिवादन किया जाता है। गांव के बच्चे, बूढ़े और महिलाएं बड़ी उम्मीद से उसकी ओर देखते हैं और पुकारते हैं, पोस्टमैन साहब, पोस्टमैन साहब। कहानीकार जब यह कहानी लिख रहा है तब वह बताता है कि वो ज़माना लड़ाई का ज़माना है और कुमाऊं के ज़्यादातर नौजवान सेना में भर्ती हो गए हैं और आर्थिक विवशताओं के चलते उन्हें अपने घर, परिवार और गांव से दूर होना पड़ता है। जब भी पोस्टमैन दयाराम गांव की तरफ निकलता, जंगल के रास्तों पर सेना में गए अपने पतियों के विरह में व्याकुल स्त्रियों के गीत सुनता। उन गीतों में वे हिटलर को गालियां दिया करती थी। कहानीकार कहता है कि विश्व युद्ध को समाप्त हुए ज़माना बीत गया और भारत भी आज़ाद हो चुका है, परंतु ये निश्चल और अनभिज्ञ स्त्रियां की गालियों का नायक अभी भी हिटलर ही बना हुआ है। ऐसे में खाकी वर्दी और खाकी झोला टांगे पोस्टमैन दयाराम उनके लिए किसी भी फरिश्ते से कम नहीं था। जैसे ही वे स्त्रियां उसे देखती, उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। उन्हें लगता वह सीमा में गए उनके पतियों की कुशल सेम लेकर आने वाला फरिश्ता है। लेकिन कभी चिट्ठी या मनी ऑर्डर के बदले तार आ जाता तो उसे उन विधवा स्त्रियों की गालियों का ग्रास भी बनना पड़ता। पोस्टमैन दयाराम को मुवाड़ी गांव की घटना याद आती है, जब धनसिंह बिष्ट के पुत्र के शहीद होने का तार लेकर वह गांव में गया था। धनसिंह बिष्ट की बहू दराती लेकर उसे मारने उसके पीछे दौड़ पड़ी थी और माथा पीट पीट कर उसे गलिया रही थी। ऐसे ही जब विधवा भागुली के पति के मृत्यु का तार लेकर वह आया था, तो वह भी अपने बच्चों के अनाथ होने के लिए पोस्टमैन दयाराम को ही कोस रही थी, जैसे दयाराम ने ही उसके पति को गोली मारी हो। दयाराम को तसल्ली होती है कि गनीमत है, तब से कोई तार अभी तक नहीं आया था। आज फिर कमस्यारी गांव की तरफ जाने की उसकी बारी थी। ब्रांच पोस्टमास्टर
ख्यालीराम पांडे जी हैं, जो एक बुज़ुर्ग हैं और दयाराम उनका बहुत सम्मान करता है। ख्यालीराम पांडे जी भी दयाराम को अपने बेटे की तरह मानते हैं। वह सुबह सुबह चिट्ठियाँ बाँच रहे हैं, तभी एक तार जो कि कमस्यारी गांव के प्रधान जसोसी नेगी के नाम पर है, वह दयाराम की तरफ बढ़ाते हैं। दयाराम भय से चीख उठता है। ख्यालीराम पांडे जी जब पूछते हैं तो वह सच बात ना बताकर बहाना बनाता है कि कल शाम से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ठंड लग गई है और उसे ज़ुकाम लग गया है। तब पांडे जी उससे कहते हैं, तब तो बेटा आज तू रहने ही दे, ऐसा कर तू यहाँ रहकर दुकान की देखभाल कर, तेरी जगह आज डाक मैं बांट आता हूँ। यह कहकर ख्यालीराम पांडे जी डाक बांटने निकल पड़ते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि पास के गांव में ही उनका ससुराल भी है, आते हुए वे अपनी पत्नी को भी मायके से लेते आएंगे। ख्यालीराम पांडे जी के जाने के बाद दयाराम व्याकुल हो उठता है। उसे याद आता है परसों जब जसोसी नेगी जी के बेटे की कुशल सेम लेकर वह उनके घर पर गया था, तब कैसे कनखियों से उनकी बहू सुन रही थी और उनकी चाय में कुछ ज़्यादा ही शक्कर घोल के ले आई थी। और आज यह तार आ गया, कहीं जसोसी नेगी का बेटा लड़ाई में मारा तो नहीं गया। एक बार फिर दयाराम भयभीत हो जाता है। उसे लगता है जसोसी नेगी की बहू उसे कोस रही है और गालियां दे रही है। वह बड़बड़ाने लगता है, दीदी मैंने तुम्हारे पति को गोली नहीं मारी, मैं यह तार देने की सरकारी नौकरी छोड़ दूंगा। वह नींद में जब बड़बड़ा रहा होता है तभी ख्यालीराम पांडे जी डाक बांट कर लौट आते हैं। वह दयाराम से कहते हैं, बेटा भाग्य का तो तू कुछ कच्चा ही रहा कि तेरी जगह आज मैं डाक बांटने चला गया। कमस्यारी गांव के प्रधान जसोसी नेगी की जो बेटी अल्मोड़ा ब्याही हुई है, उसका पुत्र हुआ है। वह तार इसीलिए आया था। प्रधान जी यह खबर सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे जमकर खीर खिलाई और चलते हुए 8 आने दक्षिणा भी दिए। तभी उन्होंने 4 आने दयाराम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जब मैं लौट रहा था तब उनकी बहू ने कहा कि 4 आने छोटे पोस्टमैन साहब के लिए भी भेज दीजिए, बड़ी लक्ष्मी बहू है। आगे ख्यालीराम पांडे जी कहते हैं, बेटा खीर इतनी खाली थी कि अपने ससुराल नहीं जा पाया, अब तेरी चाची को लेने किसी और दिन जाऊंगा और आज की भोजन की तैयारी भी तुझे ही करनी है। इसके साथ ही कहानी समाप्त हो जाती है। पोस्टमैन कहानी एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में कुमाऊं क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को रेखांकित किया गया है। उस समय चिट्ठी और पोस्टमैन के साथ लोगों के खट्टे मीठे संबंधों का बहुत सुंदर चित्रण इस कहानी में किया गया है। शैलेश मटियानी जी की भाषा सरल और व्यंग्यात्मक पुट लिए हुए है। बीच बीच में कुमाऊनी शब्दावलियों का प्रयोग कहानी को प्रभावपूर्ण बनाता है। कहानी में एक प्रवाह है जो शुरू से लेकर आखिर तक पाठक को बहा ले जाता है। आप सभी इस कहानी को ज़रूर पढ़िएगा और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं लाती रहूं इसी तरह की कहानियाँ आपके लिए। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए